नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान में औद्योगिक विकास के बारे में बताने जा रही हूँ। आज हम इसके भाग प्रथम के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान में ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन किया था। अभी यहाँ हम अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान में औद्योगिक विकास। राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से भारत के पिछड़े राज्यों में सम्मिलित किया जाता है। तो यदि भारत के संदर्भ में राजस्थान की उद्योगों की दृष्टि से स्थिति को देखा जाए तो वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। राज्य का औद्योगिक पिछड़ापन जहां एक और प्राकृतिक कारणों से रहा है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक एवं राजनीतिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी है। तो यदि औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों के बारे में हम बात करें तो प्राकृतिक कारण के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक कारण भी जो है वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं राज्य के औद्योगिक पिछड़ेपन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिसमें है प्रतिकूल धरातलीय स्वरूप, पानी की कमी, ऊर्जा के संसाधनों की कमी, औद्योगिक कच्चे माल की सीमित उपलब्धता, तकनीकी ज्ञान की कमी, सीमित पूंजी निवेश, विरासत में मिला औद्योगिक पिछड़ापन, प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी, सीमित बाजार एवं ढांचागत सुविधाओं की कमी, कच्चे माल की कमी, परिवहन साधनों की कमी तथा राजनीतिक हस्तक्षेप। तो यहाँ राज्य के जो औद्योगिक पिछड़ेपन के जो कारण हैं उनमें प्रमुख रूप से ये इस प्रकार के कारण हैं जिसके कारण राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में। तो उद्योगों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है उपयोग आधारित वर्गीकरण। तो उपयोग के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उस आधार पर उद्योगों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिसमें नंबर 1 है आधारभूत वस्तु उद्योग, जिसमें इस्पात, उर्वरक, विद्युत आदि। दूसरे प्रकार का है पूंजीगत वस्तु उद्योग, जिसमें शामिल है मशीनरी व परिवहन का माल। तीसरे प्रकार का है मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग, जिसमें कॉटन यार्न, रंग, टायर ट्यूब आदि शामिल है। और चौथे प्रकार के हैं उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग, जिसमें टेलीविजन, स्कूटर, मोटर गाड़ियां, प्लास्टिक, वनस्पति, चीनी, दवाएं, माचिस, सिगरेट आदि। तो उपयोग के आधार पर उद्योगों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है कच्चे माल पर आधारित वर्गीकरण। तो कच्चे माल के आधार पर पहला जो वर्गीकरण है वो है कृषि पर आधारित उद्योग, जिसमें शामिल है सूती वस्त्र, चीनी, वनस्पति इत्यादि। नंबर 2 है वनों पर आधारित उद्योग, जिसमें है कागज, टिम्बर उद्योग आदि। तीसरे प्रकार के उद्योग हैं पशु आधारित उद्योग, जिसमें है चमड़ा, जूते व डेयरी उद्योग। चौथे प्रकार का उद्योग है खनिज आधारित उद्योग, जिसमें इस्पात, तांबा, सीसा, जस्ता, सीमेंट इत्यादि शामिल है। 5वें प्रकार का है रासायनिक उद्योग और नंबर 6 है इंजीनियरिंग उद्योग। तो रासायनिक उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग जो है पूर्व में वर्णित श्रेणियों से संबंधित है, किंतु महत्व की दृष्टि से ये जो है वो पृथक रूप से शामिल होते हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं पूंजी निवेश के आधार पर वर्गीकरण। पूंजी निवेश के आधार पर पहला उद्योग होता है निजी उद्योग और दूसरा है राजकीय उद्योग, जिसमें केंद्रीय एवं राज्य सरकार के जितने भी उपक्रम होते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। अगला वर्गीकरण है सामान्य वर्गीकरण। तो सामान्य रूप से जो उद्योग होते हैं उनको 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है वृहद उद्योग, नंबर 2 लघु उद्योग और नंबर 3 है कुटीर उद्योग।
यहाँ इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं इंडस्ट्रीज को दिखाया गया है मानचित्र के माध्यम से, जिसमें इंडस्ट्रियल रीजन और इंडस्ट्रियल एरिया दोनों को दर्शाया गया है मानचित्र के द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योग के बारे में, जिसमें नंबर 1 है वस्त्र उद्योग, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग तथा ऊनी वस्त्र उद्योग। नंबर 2 है चीनी उद्योग। नंबर 3 सीमेंट उद्योग। नंबर 4 धातु उद्योग, जिसमें जस्ता एवं तांबा। नंबर 5 है इंजीनियरिंग उद्योग। नंबर 6 है उर्वरक एवं रसायन उद्योग। नंबर 7 नमक उद्योग। नंबर 8 कांच उद्योग। इन सब उद्योगों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। यहाँ इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान को दिखाया गया है मानचित्र के माध्यम से, जिसमें इन्वेस्टमेंट रीजन इंडस्ट्रियल एरिया को दिखाया गया है और डीएफसी अलाइनमेंट, इसका मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और डीएमआईसी इन्फ्लुएंस यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में भी दर्शाया गया है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग एक प्रमुख उद्योग है। राजस्थान निर्माण के समय यहाँ सूती कपड़े की कुल 7 मिलें थी। तो जब राजस्थान का निर्माण हुआ था उस समय राजस्थान में सूती कपड़े की 7 मिलें मौजूद थी। राज्य के प्रथम सूती कपड़ा मिल 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से ब्यावर में स्थापित की गई। तो ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कृष्णा मिल्स लिमिटेड जो है वो किस जिले में है, और या फिर प्रथम सूती कपड़ा मिल का नाम क्या है। वर्ष 1906 में ब्यावर में ही दूसरी और 1955 में यहाँ तीसरी मिल स्थापित की गई। इस प्रकार ब्यावर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया। वर्ष 1938 में भीलवाड़ा में, 1942 में पाली में तथा 1946 में श्री गंगानगर में सूती वस्त्र मिलें जो हैं वो स्थापित की गई। यहाँ इस स्लाइड पे देख रहे हैं आप सूती वस्त्र उद्योग को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। स्वतंत्रता के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग का पर्याप्त विस्तार हुआ। कोटा, भीलवाड़ा, किशनगढ़, उदयपुर, गंगापुर, बांसवाड़ा, आबू रोड, अलवर, गुलाबपुरा, भवानी मंडी, जोधपुर आदि नगरों में सूती वस्त्र मिलें स्थापित की गई। तो स्वतंत्रता के पश्चात बहुत से जिलों में जो है सूती वस्त्र मिलें जो हैं वो स्थापित की गई। आज ब्यावर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, पाली, उदयपुर, श्री गंगानगर, कोटा सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है। तो ये वर्तमान में जो जिले हैं वो प्रमुख केंद्र के रूप में दिखाई देते हैं। फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया। तो बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि वस्त्र निर्यातक नगर जो है वो उसका दर्जा किसे दिया गया है। राज्य में स्थापित अधिकांश मिलों की मशीनें पुरानी हो जाने से उत्पादन प्रभावित हो रहा है। यद्यपि आधुनिकीकरण के उपाय किए जा रहे हैं किंतु वे सीमित हैं। राज्य में प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने हम इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं, जिसमें एडवर्ड मिल्स जो ब्यावर में है, कृष्णा मिल्स वो भी ब्यावर में, महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर में, आदित्य मिल किशनगढ़ में, महाराजा श्री उमेद मिल्स पाली में, मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स ये गुलाबपुरा में, मॉडर्न ग्रुप है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा शूटिंग शर्टिंग भीलवाड़ा में, राजस्थान टेक्सटाइल भवानी मंडी, रिलायंस कॉमेटेक्स उदयपुर में, विजयनगर कॉटन मिल्स विजयनगर में, जेसीटी श्री गंगानगर में,
उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर में, जयपुर स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स है जयपुर में, राजस्थान कोऑपरेटिव मिल गुलाबपुरा और श्री गोपाल इंडस्ट्री है कोटा में। तो ये राजस्थान के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग के विकास एवं स्थानीयकरण के कारक एवं समस्याएं क्या क्या हैं। उसमें नंबर 1 है कच्चा माल अर्थात कपास की उपलब्धता। नंबर 2 है अनुकूल जलवायु अर्थात नम जलवायु। नेक्स्ट है पानी की उपलब्धता। नंबर 4 है शक्ति के साधन। नंबर 5 है सस्ते श्रमिक। नंबर 6 बाजार की समीपता। नंबर 7 पूंजी और नंबर 8 है नवीन मशीनों का अभाव। तो ये कुछ यहाँ पर विकास हुए उसके लिए भी उत्तरदायी कारक है और जो समस्याएं हैं वो भी कुछ इस तरह की हैं। अब हम बात कर रहे हैं कच्चा माल के बारे में। तो राज्य में प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले हैं, जिनमें लगभग 66% कपास की प्राप्ति होती है। अन्य जिलों में अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि हैं। गंगानगर में कपड़ा मिल के अतिरिक्त जिनिंग मिलें भी हैं और भीलवाड़ा एवं अजमेर जिलों में अधिकांश सूती वस्त्र मिलों का केंद्रीकरण हुआ है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कच्चे माल की उपलब्धता है। राज्य में सूती वस्त्र उद्योग हेतु कच्चा माल पर्याप्त उपलब्ध है। तो सूती वस्त्र उद्योग का जो राज्य में विकास हुआ है उसका कारण है यहाँ पर जो कच्चा माल है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा है जलवायु। राजस्थान की जलवायु शुष्क एवं अर्ध शुष्क होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए समस्या का काम करती है। अधिकांश कारखानों में कृत्रिम नमी का वातावरण बनाना पड़ता है, इस कारण खर्च अधिक होता है। तो जहां कच्चा माल की उपलब्धता इसके अनुकूल थी, वहीं जलवायु इस उद्योग के प्रतिकूल है। पानी की उपलब्धता की यदि बात की जाए तो सूती वस्त्र उद्योग में अपेक्षाकृत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। राजस्थान में पानी की कमी है तथा अकाल भी यहाँ पड़ता रहता है और भूजल का स्तर जो है वो निरंतर गिरता जा रहा है। केवल कोटा क्षेत्रों के उद्योगों को चंबल नदी तथा गंगानगर बीकानेर क्षेत्र में नहरी पानी उपलब्ध है। अन्य क्षेत्रों में पानी नलकूपों अथवा छोटे बांधों से प्राप्त किया जाता है। पानी की कमी सूती वस्त्र उद्योग के विकास में बाधक है। तो जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके विकास में जो पानी की कमी है वो बाधक का काम कर रही है, क्योंकि राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नदियां भी कम मात्रा में हैं। एक चंबल को छोड़कर ऐसी कोई नदी नहीं है जो वर्ष पर्यंत बहती हो। यदि शक्ति के साधनों की बात की जाए तो राज्य में आवश्यकता से कम बिजली आपूर्ति है। जितनी हमें आवश्यकता होती है उससे बिजली की आपूर्ति कम है। अन्य राज्यों से बिजली प्राप्त करने के पश्चात भी पूर्ण आपूर्ति नहीं हो पाती तथा बिजली का संकट बना रहता है, अथवा उद्योगों को बिजली प्राप्त नहीं हो पाती अथवा सीमित मात्रा में प्राप्त होती है, जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। तो शक्ति के जो साधन है वो कम मात्रा में उपलब्ध होने के कारण बिजली कम मात्रा में प्राप्त होती है, जिसका प्रभाव उद्योगों पर के उत्पादन पर भी पड़ता है। नेक्स्ट कारक है श्रमिक। श्रमिकों की उपलब्धता राज्य में है, किंतु वे कुशल श्रमिक नहीं है। तो राजस्थान में यदि श्रमिकों की बात की जाए तो श्रमिक तो बहुत मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन कुशल श्रमिक नहीं उपलब्ध है, जिस कारण उत्पादन प्रभावित होता है। यद्यपि वर्तमान में स्वचालित मशीनों का प्रयोग अधिक हो गया है, अतः अपेक्षाकृत कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यदि बाजार के संदर्भ में बात की जाए तो उत्पादित सूती वस्त्र के लिए बाजार समस्या नहीं है, क्योंकि स्थानीय खपत पर्याप्त है। साथ में अन्य राज्यों को भी यहाँ से निर्यात
किया जाता है। बाजार में मुख्य समस्या सिंथेटिक कपड़ों से प्रतियोगिता है जो सस्ते और टिकाऊ है। तो सूती वस्त्र उद्योग की यदि मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में मार्केट उपलब्ध है और निर्यात भी यहाँ से हो रहा है, लेकिन सूती कपड़ों का जो प्रतियोगिता है वो सिंथेटिक कपड़ों के उपलब्धता के कारण जो हो रही है वो इसका मार्केट कम होता जा रहा है, क्योंकि ये जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो सस्ते होते हैं और काफी लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। यदि पूंजी निवेश की बात की जाए तो पूंजी निवेश राजस्थान में अपेक्षाकृत कम है। राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और प्रवासी राजस्थानियों को आकर्षित कर यहां उद्योग लगाने को प्रेरित कर रही है। अगली समस्या है नवीनतम मशीनों का अभाव। तो वस्त्रों की उत्तमता, डिजाइन एवं शीघ्र उत्पादन हेतु नवीन मशीनों की आवश्यकता होती है और राज्य की अधिकांश सूती वस्त्र मिलें पुरानी हो गई है, अतः उनका नवीनीकरण अति आवश्यक है। तो राजस्थान में जो है नवीन मशीनों का भी अभाव है, जिसके कारण भी उत्पादन जो है वो प्रभावित हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं ऊन उद्योग की या वूल इंडस्ट्री की। राजस्थान राज्य में भेड़ पालन अधिक होता है क्योंकि यहाँ की मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय परिस्थितियां इसके लिए उपयुक्त है। तो राजस्थान में यदि पशुपालन के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ भेड़ों की संख्या अधिक है, क्योंकि यहाँ की जो मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय दशाएं हैं वो इन भेड़ों के लिए उपयुक्त होती है। ऊन उत्पादक के जो प्रमुख जिले हैं उसमें है चूरू, सीकर, बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, झुंझुनू और संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान। भेड़ों से प्राप्त ऊन से ऊनी कपड़े, कंबल, दरिया, नमदे आदि बनाने का कार्य यहाँ कुटीर उद्योग के रूप में होता आया है, किंतु वर्तमान में ऊन उद्योग का विकास कर इसे नियोजित किया जा रहा है। तो पुराने समय से यहाँ पर जो है कुटीर उद्योग के रूप में ऊन उद्योग का विकास किया गया है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं राज्य के प्रमुख ऊन उद्योग के बारे में, जिसमें है स्टेट वूल मिल्स बीकानेर, जो कि एक सरकारी कारखाना है। यहाँ ऊनी धागा तैयार किया जाता है। जोधपुर ऊन फैक्ट्री में ऊनी धागा, कंबल और कालीन बनाए जाते हैं। विदेशी आयात निर्यात संस्था कोटा में एक कॉम्बिंग संयंत्र है जिसकी क्षमता 35 लाख किलोग्राम की है। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल चूरू और वर्स्टेड स्पिनिंग मिल लाडनू, ये राज्य के प्रमुख ऊन उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त कोटा, बीकानेर में ऊनी धागे और वस्त्र तैयार होते हैं। भीलवाड़ा में ऊनी कंबल, शॉल आदि का कारखाना है तथा भीलवाड़ा में ही सिंथेटिक वूल का कारखाना है। राज्य सरकार राज्य में विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से गलीचे बनाने को भी प्रोत्साहन दे रही है तथा खादी उद्योग के अंतर्गत ऊनी वस्त्रों का उत्पादन महत्वपूर्ण है। यहाँ इस स्लाइड पे देख रहे हैं आप ऊन उद्योग को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। इसी के साथ यह विषय यहीं पर समाप्त होता है और यहाँ इस स्लाइड पे आप बुक रेफरेंस देख पा रहे हैं कि यदि आप इस टॉपिक से संबंधित विस्तृत अध्ययन करना चाहें या राजस्थान का भूगोल से संबंधित किसी भी टॉपिक का यदि विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ पुस्तक संदर्भ दिया गया है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें और राजस्थान में औद्योगिक विकास व उद्योगों के बारे में समझने के लिए इससे संबंधित सभी वीडियो का अध्ययन अवश्य करें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।